सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलं वारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव हन्नमत्तोऽन्यतिमे निश्चिता मतिः। तो हम वैराग्य प्रकरण में भर चुके। पुत्र संगज दुख वर्णन हम देख रहे हैं। दुख का वर्णन पुत्र के संग से जो उत्पन्न होता है। ज पुत्र पुत्रस्य संगेन जातम यद दुखम तस्य वर्णनम, उसका वर्णन देख रहे हैं। तो आगे जातश्च शिशुः स्तन्यम चेन्न पिबति तदा अश्रुवृष्टिरेव दंपत्योर्भवति। तो शिशु यदि दूध नहीं पीता है तो भी, स्तन्यपान नहीं करता है तो भी दुख ही है, माता पिता को रुला देते हैं। ईदृक् चिंतया सह एव कतिपय मासेषु गतेषु दंतोत्पत्ति दशायां केषांचित् शिशूनां बालारिष्टवशात् मरणं श्रुत्वा माता पितृभ्यां व्यसनम अनुभूयते। पूर्व काल में जब भी दांत आते हैं तभी इतना रोता है, क्या होता है समझ में नहीं आता है। तभी भी कहीं कुछ कहते हैं कि कभी पूर्व काल में किसी शिशु का मरण भी हो जाता था, इसीलिए वो भी दुख देता है। फिर व्याध्यादिना कृषिभूते शिशु चतुष्पतेषु पीड़ा निवृत्त्यर्थम बलिहरणम कुर्वन्ति। बहुत सारे परिहार करते हैं, जल्दी चलेंगे इस संदर्भ में। जो जो आज के काल में करते हैं शिशु के लिए, बच्चे के लिए, वो सभी पीड़ादायक तो होते हैं। दुख होता है कि कभी कभी तो क्या हो रहा है शिशु को ये समझ में नहीं आता है, तो और दुख होता है। रो रहा है, क्यों रो रहा है, भूख लगी है करके दूध पिला देते फिर भी रोता है। क्या पीड़ा है, कहाँ पीड़ा है, वो बच्चा बता नहीं पाता, शिशु नहीं बता पाता, इसीलिए बहुत दुख होता है। तत्सौख्यार्थम चंडालो वा पुलकसो वा अंत्यजो वा म्लेच्छो वा अत्यंतापशदो वा भवतु यः कश्चन मांत्रिको भिषग् वा तेन मंत्रयन्ति विसज्यन्ति च। किसी वैद्य को बुलाते हैं, कोई कहता है कि कुछ किसी का साया पड़ गया कहते हैं, तो इसीलिए तांत्रिक को बुलाते हैं इत्यादि। बहुत सारे करते हैं कर्म इत्यादि, वो भी दुख कारक है। तदर्थम, क्षमा कीजिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तदर्थम अधीरा भूत्वा म्लेच्छादि आराधित देवतापि प्रणमन्ति। तो कोई कहता है काम करने कोई आता है, कहते हैं हमारे कोई ग्राम देवी है, ग्राम देवता है, ये है वो है, इसके लिए वो उपाय चलता है, तो वो भी कर लेते हैं। जो संप्रदाय के, अपने संप्रदाय के विरुद्ध हो तो भी कर लेते हैं, बच्चे के लिए सब कर लेते हैं इत्यादि। बता रहे हैं कि क्या क्या करते हैं माता पिता। माने बच्चे सोच नहीं पाते हैं उतना करते हैं माता पिता। असंभाष्येण सह पुत्र वात्सल्येन स्नेहम कुर्वन्ति। तो जिनसे बात भी नहीं करते उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि कुछ तो कर लीजिए, हमारे बच्चे के लिए कुछ कर लीजिए करके। तो इतना सारा करते हैं, सभी दुख कारक है। भैरवाद्यनेक देवता उद्देश्येन स्वप्रार्थना सिद्ध्यर्थम स्मशान भूमो बलि निक्षिपयन्ति। तो स्मशान में भी कोई कहता है स्मशान में जाकर ये डाल कर आइए, कुछ जकड़ लिया है, पकड़ लिया है इत्यादि,
वो उसका निवारण हो जाएगा, या तो किसी ने जादू टोना कर दिया, कुछ तो ये थे काला जादू कर दिया, ऐसे सब कोई बता देता है। तो स्मशान में जाकर भी बलि दे देते। स्वस्य गृहे देवता अपि देवलकेन ढक्काम नादयित्वा सांजलिपुटम पूजयन्ति, अपने घर में भी पूजा इत्यादि करते हैं इष्ट देवता थे। क्षुद्र रक्षा बंधन यंत्र घुटिकादीन शिशु कंठे धारयन्ति, कुछ कुछ बांध देते हैं बच्चों को। परमेश्वरात् नारायणाद्वा परम दैवं स्वप्ने अपि अस्मरन्तो अपि पुत्राद्यर्थं कुलटास्त्रीव तत्र तत्र नाना देवता भजन्ते। तो कभी भी अपने संप्रदाय के परमेश्वर नारायण इत्यादि देवताओं को छोड़कर किसी को भी नहीं माना। वो भी क्या है कि व्यभिचार कर कर किन किन के पास जाकर पूजा कराते हैं कि कुछ भी होकर निवारण हो जाए बच्चे की पीड़ा इत्यादि कहा है। मसूरिकादि दर्शने माता पितरादयः सर्वे वृथा मनः क्लेशयन्तो मंगल स्नानादिकं वर्जयन्ति। तो स्नान इत्यादि भी जो करना चाहिए वो भी नहीं करते, क्योंकि कुछ होता है, कुछ उसमें ये कीजिए वो कीजिए, कोई कुछ बता देता है, वो भी करके देख लेते करते करते। मसूरा की शांत्यर्थम मसूरिका शांत्यर्थम तद्देवता वाहनभूतम गर्दभम आराधयन्ति देवता बुद्धिया। तो देवता समझकर गधे की भी पूजा करते। क्यों? कुछ संप्रदाय में है ऐसे, माने संप्रदाय माने कुछ ये है जो जंगलवासी है, कोई वो आला के करते हैं ऐसे कुछ करना है, ये करना है। कहीं कुछ शीतला देवी ऐसे भी कहते हैं दिल्ली में इत्यादि, सब कहीं कहीं है, माने वो रोग की देवी है, रोग निवारण करती हैं, ऐसे भी है। पहले सब वो स्मॉल पॉक्स इत्यादि हुआ तो वहाँ पर देवी करके कहते थे। तो उस संदर्भ में बहुत कुछ इन्होंने देखा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। इत्थम महता प्रयासेन शिशु संरक्षणं कुर्वन्तौ माता पितरौ शिशोः यौवन पर्यन्तं दुरंताम चिंताम वहतः। आज तो किसी का भी, कल भी किसी का भी वीडियो ऑन नहीं था, कोई किसी को मैंने, जैसे मैं भित्ति को पढ़ा रहा हूँ, किसी का तो चेहरा दिखेगा तो पढ़ाने में किससे बात कर रहा हूँ कुछ समझ में आया। कोई तो अपना वीडियो ऑन रखिए। वस्तु तो सबको रखना चाहिए, पर ठीक है नहीं रख पाते, ठीक है, कभी बताया नहीं मैंने, पर एक किसी व्यक्ति का तो वीडियो ऑन रहेगा तो ठीक है, चलता है। ऐसे लगता है कि किसी को मैंने सामने कोई बैठा है उनको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर ये जितना जल्दी जा सकता हूँ उतना ही जल्दी जाऊँ। कोई रिएक्शन समझ में नहीं आ रहा आपको कितना, इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी अपना वीडियो कम से कम संभव है तभी खुला रखिए। मेरा ये बार बार आज ये हो रहा है। हाँ जी, इंटरनेट अनस्टेबल बोल के ये हो रहा है। ठीक है, चलेगा चलेगा। अनस्टेबल है तो फिर वो स्विच होते रहेगा, कोई दुविधा नहीं है, समझ सकता हूँ। मेरा भी ऐसे ही होता है बहुत बार। रखिए जितना हो सकता है ऑन रखिए। ठीक है, आगे इत्थम महता प्रयासेन शिशु संरक्षणम कुर्वन्तौ माता पितरौ। माता पिता जो शिशु के रक्षण के लिए कितना प्रयास करते हैं, महता प्रयासेन शिशोः यौवन पर्यंतम दुरंताम चिंता वहता। जब तक युवा नहीं हो जाता शिशु तब तक इतनी चिंता करते हैं, उसके बाद चिंता नहीं करते ऐसा नहीं है, पर तब तक कितनी, माने वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, इसीलिए इतनी चिंता करते हैं। शैशवे अत्यंतम क्रीडासक्तान बालांस तथा प्रतिनिवर्त्य विद्यायां प्रवर्तने प्रतिदिनं महदुःखम जायते पितरो। ये तो आपको सबको अधिक पता है मुझसे कि बच्चे को पढ़ाई कराने में कितना कष्ट होता है, कि खेलते रहता है ये, बाकी बालक भी जो उनसे पीछा छुड़ाकर बच्चे का संरक्षण कर कर पढ़ाई में ध्यान लगाना होता है इत्यादि करते हैं। तो इससे क्या है कि मत दुखम जायते पितरो। पितरो यहाँ पे पितरो हो माने माता पितरो हो, माता और पिता दोनों को, ये एक शेष कहते हैं इसको, एक शेष वृत्ति। माता पितरौ, ये पितरौ करके भी कह सकते हैं। माता ये शब्द का लोप हो जाता है एक शेष में समास में, और अर्थ रहता है पितरौ ऐसे द्विवचन रहता है तो उसमें माता का भी ग्रहण होता है। वैसे ही पितरो हो माने माता सहित। पाठशालायां बालांतरैः कलहायमानाः स्वयं अन्यान्स ताडयन्तः अन्यैः ताड्यमानाश्च पुत्राः पितरोः दुःखहेतवोः भवन्ति। फिर क्या है कि कहीं कोई कह देते हैं इसको आपके बेटे ने पीट दिया, आपकी बेटी ने ये कर दिया, बाल खींच दिए कुछ, तो फिर नहीं तो ये आके कहता है मुझे पीट दिया। तो जो भी है ये भी
कष्टदायक ही है। प्राचीन संस्कार वशाद विद्या ग्रहण अपाटवे ग्रहण पाटवे सत्यपि प्रवचन पटुता भावे प्रवचन पटुतायामपि पुत्राणां द्यूतादि दुर्व्यापारासक्त असह्यम दुखम पितरो। अभी क्या है, माता पिता को क्या है फिर दूसरा कष्ट, या तो समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई करता है समझ नहीं आ रहा है, या तो समझ में आ रहा है फिर भी समझ आ गया फिर भी बोल नहीं पा रहा है, अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा है, या फिर समझा पा रहा है फिर भी क्या है, दोनों में क्या है कि अच्छा पढ़ाकू हो या नहीं पढ़ता हो, फिर भी क्या है कि बाकी कुछ व्यसन लग जाते, जुआ खेलता है, द्यूत इत्यादि दुर्व्यापार, दारू पीते हैं, सिगरेट्स इत्यादि, ये भी है, तंबाकू खाते आजकल तो क्या जर्दा खाते इत्यादि, ये सभी कष्टकर ही है, दुख देते। ततः यौवन अतिक्रमाद अर्वाग एव पुत्राणाम विवाह संपत्ति विषय चिंता, फिर संपत्ति की अपना ख्याल रख पाएगा नहीं कि कुछ स्वयं कमा पाएगा, नहीं कमा पाएंगे बच्चे, या उनके और विवाह कैसे लड़की मिलेगी, कैसा लड़का मिलेगा बेटी को, कैसा घर मिलेगा इत्यादि, ये चिंता तो कितनी होती है, बहुतों को समझ भी नहीं आता है। जो विवाहित नहीं है उनको तो पता नहीं कितनी चिंता होती होगी। कुलशीलादि संपन्न वधु प्राप्ति विषयिणी महती चिंता, फिर क्या है कि कैसा कुल होगा, किसमें विवाह होगा इत्यादि, वो चिंता महती चिंता। पुत्रादि विवाहार्थम धनाद्यर्जने महान क्लेशः, फिर क्या है कि विवाह के लिए संपत्ति इकट्ठा करनी है, माने कितनों को बुलाना है, क्या खर्चा करना है, कैसे करना है इत्यादि, वो एक क्लेश। इत्थम यौवन अवधि माता पितरोः पुत्र विषयिणी अनवधिका चिंता, कुछ अवधि रहित है कि इसकी कोई सीमा नहीं कि क्या कैसे कैसी चिंताएं आती है, सोच भी नहीं सकते। माने रात भर निद्रा नहीं आती, यदि कोई कुछ हो गया बच्चे को तो रात भर निद्रा नहीं आती, ये सब तो सामान्य विषय है। दैवज्ञ मुखात पुत्रस्य अल्पायुष्टम माने अल्पयायु भाव, कि कोई दैवज्ञ है उसके मुख से सुन लिया कि पुत्र या बच्चे की आयु कम है, श्रुत्वा अपमृत्यु परिहाराय अनेक उपायान आचरन्ति, तो बहुत सारे उपाय करते हैं, अपमृत्यु हो जाएगा, पता नहीं पुत्र शोक हो जाएगा, पुत्र शोक तो सबसे अधिक पीड़ा देता है, उससे अधिक कोई पीड़ा नहीं है कहते, ऐसे ना हो जाए इसीलिए उसके लिए बहुत सारे मृत्यु परिहार के लिए उपाय करते, वो भी दुख कारक ही है। भाग्यमान्द्याद यदि सुतो म्रियते तदा माता पितरौ उरसी शिरसी च ताड़यन्तौ यावज्जीवं रुदितः, यदि पुत्र शोक हो जाए कि बच्चा यदि जीवित नहीं रहे तो क्या होता है, ये पुत्र शोक से आजीवन रोते हैं, आजीवन दुख रहता है। ये बालारिष्टादिभ्य उत्तीर्ण पुत्र यदा कृतदारो भवति तदा दुःशिक्षितः पुत्रः स्वदारापत्यादीन एव अत्यादरेण पोषयति, न तो महता क्लेशेन संरक्षन्तवन्तौ पितरौ। यदि पत्नी ऐसे मिल जाए या पति ऐसे मिल जाए बच्ची को, कोई माता पिता की ओर ध्यान नहीं देते, इतना ये हो जाता कि अपना ही अपनी पत्नी अपना पुत्र, बस ये मेरा कुटुंब है, मेरे पति मेरे पुत्र इत्यादि, इतना ही बस, उससे अधिक कुछ नहीं, तो माता पिता को भूल जाते। ये तो कल संदर्भ में बताया था। भार्या तद्बंधु जनाधीन पितरो अधिक्षिपति च, और उल्टा सीधा बोल भी देते माने इन लॉज जो रहते हैं उनसे भी सुनना पड़ता है। इति मर्मभेदी भी निंदावचन ही, कैसे ऐसे चुभता है, ऐसे बात करते हैं कि इतना चुभ जाता है कि ऐसा दुख ही मैंने कभी ऐसे सुना ही नहीं, कटु वचन, ऐसे रात रात सो नहीं पाते। दुष्कृत फलभूत असत्पुत्र पित्रोपार्जितं प्रभूतं धनं सोपकरणानि च बलादादाय पितरौ शरीरमात्रावेशे
शरीर मात्र आवेशिषतो गृहे अवस्थाप्य स्वदारापत्यादिभिः सह अन्यत्र गत्वा सुखम वसति। कहते हैं अभी क्या करेंगे, माता पिता बूढ़े हो गए, बीमार है, ये है, नहीं देख पाते तो कहीं छोड़ दो और कहीं और जाके रह जाओ, ऐसे करते हैं, इतना भी कर लेते हैं। कितना दुख होता होगा। महता क्लेशेन संवर्धितवतोः पितरोः अन्नपाने अपि न कल्पयति। क्या खाएंगे क्या नहीं खाते इसकी भी चिंता नहीं करते, जो दिया है वो खा लीजिए इत्यादि करके कष्ट देते। प्रत्युत और बच्चे के लिए जो स्वादिष्ट है वही माता पिता माने माता वही बनाती है, पिता वही ले आते हैं इत्यादि, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं सब। प्रत्युत पितरोः उपकुर्वन्तं दयालुं शपत्यपि। तो जितना दयालु है उतना ही ये क्रूर है, माने व्यवहार जो बच्चों का। ऐसे कह देते इत्थम पापिनम पुत्रम प्राप्य पितरौ दीर्घम निश्वसितः। सोचिए कि दीर्घ काल रहे तो भी कष्ट है ऐसे पुत्रों के साथ, बच्चों के साथ, और दीर्घ नहीं रहे तो भी कष्ट है। प्राण चले जाए करके प्रार्थना करते नहीं जाते, जाते हैं तो वैसे भी सुख का भोग नहीं कर पाए, और यदि अधिक रहते हैं तो दुख का भोग करना पड़ रहा है। इत्थम पुत्रवता अनुभूयमानम महद दुखम न अपुत्रस्य अस्ति। कहते हैं जिसको पुत्र नहीं है उसका दुख तो एक बार ही है, जिसके बच्चे हैं उनको तो सदा कैसे भिन्न भिन्न ये होता है, दुख होता है। इसीलिए महद दुखम कैसे, इत्थम पुत्रवता अनुभूयमान, जो पुत्र वाला है माने बच्चे जिनके हैं उनका जो दुख है महद दुख न पुत्र से अस्ति। जिनका पुत्र नहीं है, बच्चे नहीं है, उनको ऐसा दुख नहीं देखना पड़ता। एक ही बार दुख होता है, एक ही दुख होता है, एक बार नहीं, एक ही दुख होता है कि मेरे बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है ऐसे। पर इनको तो मेरे बच्चे हैं, पर ऐसा कई रहते कि इससे अच्छा तो नहीं होते, ऐसे भी कर देते। एवं सर्व दुख निदानम जाया पुत्रादिकम ज्ञात्वा विवेकिनः दारेषणायाः पुत्रेषणायाश्च वित्तिष्ठन्ति। तो ये बृहदारण्यक में मंत्र आता है, उसका उसी का अर्थ तो बता रहे कि सर्व दुख निदानम, सर्व दुख का कारण जो है क्या है, जाया पुत्रादिकम। ये जानकर ज्ञात्वा कि पत्नी माने कुटुंब बढ़ाना ये और दुख देगा, ऐसे सोचकर जानकर विवेकी ना, विवेकी क्या करते हैं, दारेषणाया माने दारा की ऐषणा माने इच्छा, और पुत्रेषणा पुत्र की इच्छा, बच्चों की इच्छा। दारेषणाया पुत्रेषणायाश्च व्युत्तिष्ठन्ति, ये पंचमी है, उससे हट जाते हैं, ऐसी इच्छाओं का त्याग कर कर हट जाते हैं। व्युत्तिष्ठन्ति महतः सुकृतस्य फलभूतः पितरो देवता बुद्ध्या समाराधयन् सत् पुत्रस्तु दुर्लभतरः। ऐसा जो माता पिता की सेवा करे, पूजा करे, ऐसे पुत्र तो बहुत ही दुर्लभ है करके दुर्लभ तरह कह दिया, तरह प्रत्यय जोड़ दिया कि क्वचित देखे जाते हैं। इसीलिए कोई कह देता है कि आप माता पिता का जो कर्तव्य कर्म कर रहे हो, फिर भी कह देते अरे इनके बच्चे बहुत बढ़िया है। तो कोई कहते थे हमारा धर्म पालन कर रहे हैं, आप कहते हो कि ऐसे बच्चे नहीं देखे। ये तो सब अच्छा सब नहीं करते, इसीलिए जो धर्म का पालन कर रहे हैं अपना उनको उनकी स्तुति कर देते हैं। मतलब स्तुति करने जैसा कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि अपना धर्म का पालन कर रहे हैं। माता पिता को देखना ये पुत्रों का पुत्री का धर्म है, तो उनकी भी स्तुति करते हैं आजकल कि ऐसे कोई थोड़ा भी कर दिया तो बहुत स्तुति कर देते हैं। यहाँ पे हाँ व्यय, यहाँ पे एक टिप्पण आगे आएगा। तो 239 में कहते धन संगज दुखम, कि धन के संग से जो उत्पन्न होता है, जातम यद दुखम तद धन संगज दुखम। दारापत्यादिकम परित्यज्य धनमेव कांक्षतः महत्तरम दुखम। अभी कहते कोई विवाह करके अपने कुटुंब को ही ध्यान नहीं देता, पैसे कमाने में लगता है, रात रात घर नहीं आता,
यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, इतना काम पड़ा हुआ है, एक संभव है। दूसरा क्या है कि विवाह ही नहीं कर पाता, कहता विवाह करना ही नहीं है, केवल धन बनाना है, तो उसका दुख क्या होगा? कोई भी हो जो अपने कुटुंब को छोड़कर या विवाह बिना किए धन के पीछे लगता है, उसका महत्तरम दुख बताते हैं। क्या है? धनम ही अर्जने व्यये रक्षणे हानौ च दुखमेव। इसका तो श्लोक सुभाषित है एक, तो इस तरह 1 नंबर टिप्पण दे दिया। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशोपभोग आयास त्रासश्चिंता भ्रमो नृणाम। तो कहते कि अर्थस्य साधने और कमाने में सिद्धे, ये साधन करने में भी आयास, त्रास और चिंता, ये तीनों है। आयास है अर्थस्य साधने, आयासः, त्रासः, चिंता, तीनों है। भ्रम भी है, भ्रम भी हो जाता है कि ये अर्थ का साधन ये देगा वो देगा, कभी कभी अर्थ नहीं देता, साधन में जुड़ा रहता है, भ्रम हो जाते हैं कि ये फल देगा, जितना है वो भी चला जाता है। अर्थस्य साधने, फिर सिद्धे सति, यदि सिद्ध हो गया, अर्थ मिल गया, तभी भी आयास है। उत्कर्षे बढ़ गया तो भी चिंता है, आयास है, त्रास है। रक्षण में भी है, आयास है, त्रास है, चिंता है, इसका सबके साथ अन्वय हो जाएगा। व्यय घट गया तो भी आयास है, त्रास है, चिंता है, ये सभी यथा योग्यम अन्वय कर सकते हैं। नाश उपभोग, नाश, देखिए नाश होगा, धन तो रहेगा नहीं, और उपभोग करेंगे तो नाश होगा, नहीं करेंगे तो उसका कुछ काम ही नहीं आया, तो क्यों इकट्ठा किया? इसीलिए नाशोपभोगे आयासः त्रास चिंता, उसमें भी होगा, नष्ट होगा तभी भी होगा, उपभोग किया तो भी दुख होगा। कंजूस हो जाते, ऐसे भी होते कोई, इसे भ्रम नृणाम। फिर स्तेयम हिंसा अनुतम दंभ काम क्रोध, ये 1 नंबर टिप्पणी है ना, हाँ उसी पे, अच्छा एक ही लंबा दे दिए, ठीक है, अब पूरा एक साथ पढ़ लेते, अर्थ तो देखते हैं। स्तेयम हिंसा अनुतम दंभ काम क्रोध स्मयो मदः मेदो वैरम अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते 15 शर्तमूला मृता मता नृणाम। मता नृणाम, मता कितने हैं ये 15 अनर्थ, 15 अनर्थ बताए हैं, तो गिन के लिख दिए इतने कि स्तेयम हिंसा, स्तेयम चौर्यम माने चोरी हो जाएगा, हिंसा, अनृत झूठ इत्यादि बोलना, दंभ, काम, क्रोध, स्मयः, मदः, ये सब दे दिए। और ये सब जो है क्या कहते हैं? 15 अनर्थ ही अर्थमूला। अर्थमूला माने अर्थम मूलम यस्य, येषाम, येषाम हो जाएगा, क्योंकि 15 अनर्थ है तो पुल्लिंग में हो जाएगा बहुवचन। अर्थम मूलम, अर्थ, अर्थ पुल्लिंग में होगा, अर्थ मूलम, येषाम ते अर्थमूला। हाँ, ये सब क्या है कि अर्थमूला, अर्थ आएगा तो ये इतना सारा हो सकता है, इतने सारे अनर्थ हो सकते हैं, ये सब अर्थमूल है, माने अर्थ जिनका कारण है, मूल माने कारण, जिसका कारण है, माने धन ही कारण है जिनका, इतना सब 15 अनर्थ बता दिए। तस्माद अनर्थम तस्माद अर्थम अनर्थाख्यम श्रेयो अर्थी दूरस्त्यजेत। तो ये इसीलिए क्या करना चाहिए? अर्थ जो है, अर्थम अनर्थ आख्यम करके कहते, अर्थ जो है धन, उसको क्या कहते हैं? अनर्थ ही कह देते, अनर्थ, अनर्थः इति आख्यायस्य, बहुव्रीहि हो जाएगा, तत् अनर्थाख्यम, अनर्थाख्य हो जाएगा, और द्विवचन द्वितीया में एक वचन में अनर्थाख्यम हो जाएगा, अर्थ पुल्लिंग है इसीलिए अनर्थाख्यः अर्थः, ऐसे सोचकर तदर्थम तम अर्थम अनर्थाख्यम श्रेयोर्थी, जो मोक्ष चाहता है, श्रेय चाहता है, श्रेयस चाहता है, दूरस्त्यजेत, दूरतः त्यजेत, दूरतः क्रिया विशेषण हो जाएगा, दूर से ही त्याग कर दे उसका, माने पीछे ही ना पड़े तो अच्छा है, एक बार जकड़ लिया तो छूटना कठिन है।
फिर देर हो जाएगी। ऐसे भिद्यन्ते भ्रातरो दारः पितरः सुहृदस्तथा एका स्निग्धा काकणिना सद्यः सर्वे अर्यः कृताः अर्थेन अल्पीयसाप्येते संरब्धा दीप्तम् अन्यवः त्यजन्ति असून मिथो घ्नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थ्यम मानुष्यम तद द्विजाग्रतां तदनाहृत्य ये स्वार्थं घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं प्राप्य लोकम् इमं पुमान् द्रविणे कोऽनुषज्येत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि कस्मात् संश्लिष्यते विद्वान् व्यर्थया अर्थेयः असकृत कस्यचिन्माया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः इति श्रीमद्भागवते एकादश स्कंदे त्रयोविंशाध्याये भिक्षुगीतायाम् उक्तम। तो भिक्षुगीता में धन की निंदा की गई है वैराग्य स्तुति के लिए, तो वही नहीं निंदा न्याय करके समझ सकते। तो ये एक एक करके देखने की इच्छा भी नहीं है, बहुत सारा देखना पड़े, एक एक शब्द में चला जाता है मन, इसलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ। ऊपरी अर्थ समझ में आ गया वैसे भी कि अंततो गत्वा कह दिया कस्मात् संश्लिष्यते, कैमुतिक न्याय से माने आक्षेपार्थे किम कर कह दिया विद्वान व्यर्थया अर्थ के अहेय असुकृत कस्यचिन माया नूनम लोक अयम सुविमोहित सुष्टु विमोहित, ऐसे मोह से कस्मात् संश्लिष्यते, क्यों जुड़ जाते हैं धन से। और सभी इसमें क्या दे दिया कि स्वर्ग अपवर्गयो द्वारम प्राप्य इत्यादि इमम लोकम पुमान, ये सब त्याग कर कर कहाँ जुड़ गए कि द्रविणे को अनुसज्येत, माने धन में कौन जुड़ जाता है कि धर्म का त्याग कर कर इत्यादि बता दिया। ये ऊपर ही ऊपर उतना पर्याप्त है लगता है मुझे। आगे चलते हैं। मूल में कहा धनम ही अर्जने व्यये रक्षणे हानौ च दुखम एव, उसी के प्रमाण में श्रीमद् भागवतम का दे दिया। ये आगे कहते हैं क्या था, धनम ही अर्जने व्यये रक्षणे हानौ च दुखम एव विदत्ते, कि दुख ही प्रदान करता है। इकट्ठा करने में धन दुख है, संरक्षण करने में रखने में दुख है, वर्धन करने में दुख है, कम हो गया तो दुख है। तो सभी इसमें धन को लेकर दुख ही है, इसीलिए दुख ही देता है करके धन दे कर कह दिया। अनवधिक धनार्जन आसक्तः पुरुषः निरवधिकान पापान आचरति। कोई कहता है, जैसे शास्त्र में भी आता है कि गृहस्थ को तो क्या है कि यहाँ पे जैसे तैत्रीय में आता है बहुअन्नम कुर्वीत तद्व्रतम इत्यादि। तो जैसे पीछे देखा था कि गृहस्थ क्या है कि स्तंभ है बाकी आश्रमों के लिए, पिलर है, बैकबोन ऑफ द सोसाइटी कहेंगे, माने वैदिक सोसाइटी में। तो तभी धन धान्य तो इकट्ठा करना है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो अधिकार नहीं है, सन्यासी को तो बिल्कुल नहीं है कि धन इकट्ठा करे और आगे कल का सोचकर कल काम आएगा करके इकट्ठा करे। तो ये जो, और वानप्रस्थ तो वैसे भी सब कुछ त्याग कर फल इत्यादि पे वन में जो मिलता है उस पे जीवन बिताते हैं। ब्रह्मचारी तो क्या है भिक्षा कर कर गुरु को भिक्षा ले आकर और स्वयं खाता है इत्यादि। इसीलिए क्या है कि गृहस्थ को ही अधिकार है कि धन इकट्ठा करे, धान्य इकट्ठा करे और बाकियों को दे भी, उनका कल्याण करे, दान इत्यादि करे। तो ये इसमें इकट्ठा करने के लिए बहुत सारा प्रयास तो करना पड़ता है, झूठ भी बोलना पड़ता है। तो इधर कहते हैं अभी तो क्या है कि गृहस्थ को छोड़ दीजिए, पर जो भी धन इकट्ठा कर रहा है, अभी कहीं कोई कहता था कि कोई यदि बहुत ही धनी है तो कुछ तो कुकर्म किया है, इसीलिए इतना पैसा आया करके संशय होता है, सभी को होता है, स्वाभाविक है आजकल, क्योंकि इतना सारा माने वार्ता में न्यूज़ में पढ़ लेते हैं, तो न्यूज़ में पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, तभी क्या है कि संशय होता है इतना यदि पैसा किया है तो कोई सरल मार्ग से तो नहीं किया होगा, इतने कम समय में इतना पैसा कैसे आया, ऐसे भी पूछते हैं, कुछ तो कुकर्म किया होगा। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं
अनवधिक धनार्जन आसक्त पुरुष, जिसको बहुत सारा धन चाहिए, वो क्या है, निरवधिकान पापान आचरति, कि जैसे भी करके शॉर्टकट से पैसा मिल जाए, तो इसीलिए क्या है कि उसकी कोई सीमा नहीं कि क्या क्या नहीं करेगा, कितना पाप करेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। नाना अनर्थ भाजनम च भवति, और उसका भोग भी ऐसे ही होगा, अनर्थ का भोग करेगा। धन संपादन प्रवृत्तः जाति कुल धर्मान त्यजति, उसमें क्या ना कोई जाति है, न कुल है, न धर्म है, किसके साथ जो व्यवहार है, जैसे है पैसा इकट्ठा करना है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं सोचना है कि किनके साथ व्यवहार करना चाहिए, किनके साथ नहीं करना चाहिए, किनके साथ, माने कोई किसी ने पाप कर कर ही कमाया है, ये होता है मुझे उससे लाभ हो रहा है तो उनके साथ भी व्यवहार कर लेते हैं। इसलिए कुछ नहीं देखता, जाति कुल धर्म इत्यादि नहीं देखता, जो भी है वैसे धन संपादन कहाँ से भी हो जाए चल जाएगा। नाना घोर कर्मणा धनार्जने प्रवृत्तोपि स्वपूर्व अदृष्टायत्तम एव धनम लभते नाधिकम, पर यह स्पष्ट होना चाहिए, जिसको ये स्पष्ट है वो नहीं करेगा। कितना भी आप प्रयास करके पाप करके भी यदि अधिक कोई माने कोई पैसा कमाना चाहता है, उसको मिलेगा उतना ही जितना उसके प्रारब्ध में। इसका अर्थ क्या है, यदि कोई पैसा कमा भी लेता है अधिक, वो पाप कर्म नहीं करता, माने यदि घोर कर्म के बिना भी करता तो भी मिल जाता। ऐसा नहीं है कि केवल गलत काम करके ही मिला, उसके भोग में पैसा था तो बिना पाप कर्म के भी आता, अच्छे इससे भी आ जाता। इसलिए ये श्रद्धा जिसको है कि मुझे उतना ही मिलेगा जितना मैंने बीज बोया है कर्म का, उतना ही फल मिलेगा, तो धन तो उतना ही मिल रहा है, उससे अधिक तो नहीं मिल रहा है, तो क्यों मैं शॉर्टकट लेकर गलत काम करूं। इसलिए कहा ये चिंतनीय है। नाना घोर कर्मणा धनार्जने प्रवृत्त अपि, बाकी करते हैं मैं क्यों नहीं करूं, ऐसे सोचकर कर देता है, नहीं होगा तो कितना भी क्रूर गलत काम कर देगा तो पाप ही आएगा, धन नहीं आएगा। और यदि धन आएगा तो सरल मार्ग से भी आएगा, क्योंकि वही भोग में वो लिखा है, क्योंकि पहले कर्म किए हैं, धन लाभ लिखा है। पर गलत काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि मिलेगा उतना ही, गलत से अधिक या कम हो वो मिलेगा उतना ही जितना बाकी मार्ग से मिलता। ये श्रद्धा होकर यदि करेगा तो पाप तो नहीं आएगा। ऐसे नाना घोर कर्मणा धनार्जने प्रवृत्त अपि स्वपूर्व अदृष्टायत्तम, जितना अदृष्ट है, ये जितना पुण्य कमाया है उतना ही धन मिलेगा, उसका फल जितना है धन का उतना ही मिलेगा, ना अधिकम। व्यये सति धनम क्षीयेत इति भीत्या, कि कम हो जाएगा, धन कम हो जाए, थोड़ा कम हो गया तो अरे सभी चला जाएगा, कंगाल हो जाऊंगा, ऐसे सोचकर, ऐसी भीति से, डर से क्या, न स्वभोगाय अपि ईषदपि धन व्ययं करोति, खर्चा ही नहीं करता, कंजूस बन जाता है, नहीं ये इसके लिए नहीं है, रखना है, खर्चा नहीं करना है पैसा। किंतु महांतम क्लेशम अनुभवन, नाना क्या है, क्लेशम अनुभवन नाना कुमार्गैः तद्धनम वर्धयन्नेव म्रियते। फिर क्या होता है, महानतम क्लेशम अनुभवन, बहुत इतना, माने कई कहते हैं कि इतना इकट्ठा कर लिया, उसका भोग करे, समय आ गया वो भी नहीं करेगा, तो क्या है कि पूरा जीवन महान क्लेश में चला गया, और उसके बाद वो क्लेश का अनुभव करके सुख भोग बिना किए नाना कुमार्गैः तद्धनम वर्धयन्नेव म्रियते, कुमार्ग से केवल धन की वृद्धि होती गई, भोग तो कुछ कर नहीं पाया। स्वभोगाय वा, भोग किया तो क्या, स्वभोगाय वा परोपकाराय वा विनियोगे असति यदि दैववशात् धनम नश्यति तदा अपारे शोक सागरे निमज्जति। और यदि अपने भोग के लिए और दूसरे या तो परोपकार के लिए भी यदि अच्छा भी मैंने धन बनाया है, अच्छे मार्ग से भी यदि बनाया है, किसी भी मार्ग से बनाया है, अपने भोग के लिए या दूसरे के लिए विनियोग बिना किए, यदि दैववश से, माने कुछ कुकर्म है उससे सब चला जाता है, नष्ट हो जाता है, तो क्या है, तदा अपारे शोक सागर निमज्जति, इतना दुख है, माने जैसे विचार सागर है वैसे ही शोक सागर है, उसमें डूब जाता है। इत्थम धनम अनंत दुख कारण भवति, ऐसे क्या है, दुखदायी होता है धन, अनंत दुख देता है। ऐसे धन के बारे में भी वैराग्य आ गया भर्चु को, और संदर्भ में भी जो अदृष्टि इत्यादि सुन रहे हैं
इत्थम सुनिपुणम विचार्य भर्चुहु, इतना अच्छी तरह से विचार कर कर भर्चु ने क्या, धारा अपत्य धनाद्य अभिमानम दूरीकृत्य, कि पत्नी पुत्र इत्यादि धन ये सब जो है उसका सभी जो अभिमान है वो छोड़ दिया, क्योंकि जब ही राज्य में था तभी ये सब था, धन की कोई कमी नहीं थी, अधिक ही था। दूरीकृत्य, पूरा अभिमान छोड़कर उनमें वने एकाकी सन, वन में एकाकी गीताचार्य भगवान कहते हैं कृष्ण एकाकी सन शमदमादि साधनाभ्यास निरतः बभूव। फिर क्या है, शमदम इत्यादि और बाकी भी साधन है, इसमें अभ्यास में जुड़ गया, भर्चु जुड़ गया। ये हो गया भर्चु का वैराग्य कारक प्रकरण। 240 में मृगयार्थम वनम गतो राजा भर्चुम दृष्ट्वा भीतः पलायते। अभी भर्चु की जो वस्तुतः कथा है कि क्यों ले आए थे ये, उस संदर्भ में चले जा रहे हैं। तो ये भर्चु की कथा अब तक जो आई बीच में, वैराग्य प्रकरण इत्यादि, स्त्री निंदा, धन निंदा, पुत्र निंदा इत्यादि जो वैराग्य स्तुति के लिए की, ये संदर्भ में पढ़ाने के लिए, सबको वैराग्य दिखाने के लिए, विवेक वैराग्य ये दिखाने के लिए ये कथा ग्रंथकार ने बढ़ाकर बता दी। अभी जो संक्षेप में जो चल रहा था वो आगे बढ़ाते कि भर्चु की कथा वस्तुतः क्या है, बाकी जहाँ जो मिलती है उसमें कहते हैं कि ये जो जैसे शिकार के लिए मृगयार्थम, या शिकार के लिए वनम गतः राजा, शिकार के लिए जाते हैं राजा इत्यादि, शिकार समझिए या जो भी है, उसके लिए जो राजा जंगल में चले गए बहुत दूर, वही वो भर्चु जहाँ राज्य में थे वो राजा जंगल में जब भी गए तभी वनम गतः राजा, जो वन गया हुआ जो राजा है वो भर्चुम दृष्ट्वा भीतः पलायते, भर्चु को देख लिया पर डर से भाग गया। क्यों? लोगों ने कहा था कि ये मर गया है, तो सोचा कि ये पिशाच बन गया इत्यादि, कि भूत देखा करके भाग गया। ये वस्तुतः कथा आगे बढ़ रही है। अभी भर्चुस्थानापन्नः मंत्री भर्चु वृत्तान्तं सर्वं श्रुत्वा स्व अनुयायिभिः सह एवं समालोचयत। तो कहते हैं ये जो मंत्री भर्चु के स्थान में आया था, प्रधानमंत्री, वो क्या है कि ये जो भर्चु का जो वृत्त है, जो हमारे आचरण जो था राजा के पास था, ये सब सुनकर क्या है, अपने ही जो लोग हैं उनके साथ चिंता की उसने कि यदि राजा भर्चुः जीवति इति लोकवार्तां शृणोति, यदि कि भर्चु जीवित है ऐसे यदि राजा सुन लेगा, लोकवार्तां शृणोति, कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि कहीं किसी ने भर्चु को देखा इत्यादि, या मरा नहीं, ऐसे किसी ने कह दिया, ये राजा के कानों पर आ गया, अथवा मृगयार्थम वनम गत्वा स्वयमेव भर्चुम पश्यति तदा मिथ्यावादिनः अस्मान् स राजा सुतीक्ष्णं दंडयेत इति। तो यदि किसी ने बता दिया जीवित है, या स्वयं देख लिया राजा ने, कभी वन गए हैं तभी हम तो मिथ्यावादी है, झूठ कह के हमने सब हड़प लिया, ऐसे दंड दे देंगे। इति समालोचयत, उसके साथ अन्वय हो जाएगा, ऐसे उन्होंने विचार किया मिलकर। एवं आलोच्य सपरिवारः राजानम आसाद्य दस्युभिः युद्धे मृतः भर्चुः पिशाचो भूत्वा भस्मोद्धूलित सर्वांगो वने संचरति। अभी क्या कह दिया इन्होंने कि कहीं यदि ऐसा हो भी गया तो भी उसके लिए कुछ हमें उपाय करना चाहिए। तो क्या कह दिया कि ये सपरिवार राजानम आसाद्य, कि अब मैंने राजा को जिन जिन पे विश्वास है उन सभी परिवार के पूरा इकट्ठा कर कर उनको कह दिया कि ये दास है, सभी को लेकर क्या कह दी, ये युद्ध जब भी हुआ था, जब भी जो चोर आए थे उनके साथ जो युद्ध हुआ था, तभी जो मर गया भर्चु, वो तो ऐसे मरा, उसको ठीक से संस्कार भी प्राप्त नहीं हुआ, वो तो पिशाच बन गया है और भस्म लगाकर सबको डराता है, वन में दिखा है किनको, ऐसे इन्होंने और एक कथा बना दी। पहली कथा थी कि मर गया,
अभी कहते कि वो पिशाच बन गया और दूसरे को दिखकर डराता है, ऐसे वने संचरती, ऐसे एक कह दिया। माने दिख जाएगा तो भी क्या है, सब डर कर भाग जाएंगे, न कि भर्चुए करके सोचेंगे। स्वदृष्टि गोचरापन्नम सर्वम जनम मारयति, और यदि आप पास में चले गए तो मार देगा, पिशाच मार देगा वो, ऐसे कर कर डरा दिया। यस्तम दृष्टवा सुदूरम पलायते स जीवेत, और ये जो आए वो कहानी बताते हैं कि जो गए थे पास उनको मार दिया, जो दूर से भाग आए वो बच गए। इति विज्ञापयामास, ऐसे इन्होंने राजा और उसके परिवार को बता दिया। मंत्री वाक्य श्रवण मात्रेण राजा तत्व अविचारयन, ये सुनकर ही राजा ने क्या किया, बाकी तो क्या है, बाहुबल से तो जीत लेंगे सबको, ये पिशाच से कैसे जीतेंगे, तो ये तत्व अविचारयन, बिना तत्व का विचार किए, मृथा भर्चु पिशाच समभवत इति निश्चिकाय, इसने क्या सोच लिया कि हाँ ये मुझे बता दिया, अच्छा किया, क्योंकि अभी कल परसों ही जाने वाला था मैं, कि कहीं शिकार के लिए वन जाने वाला था, बता दिया, अच्छा हुआ कि ध्यान रखूंगा मैं, ऐसे इसने पिशाच हो गया भर्चु करके इसने निश्चय ले लिया। तथा कदाचिद आखेटार्थम गतो भर्चुः वनम प्रविवेश, भर्चुवनम प्रवेश, भर्चुवनम प्रवेश, तो ये राजा प्रविवेश, कहीं क्या हो गया कि गया था तभी वो उस वन में चला गया, पता नहीं था किस वन में है, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि इस वन में उस वन में है, तो किस वन में होगा, तो ये उस वन में इसने प्रवेश कर लिया, प्रविवेश। तत्र तरुमूले तपश्चरंतम भर्चुम दृष्ट्वा प्रतारकम, कुछ तो इसमें त्रुटि है, यहाँ पे कुछ लिखा है, प्रतारकम अंतिवाक्यम स्मरण, प्रतारक मंत्री वाक्यम होगा, मंत्री वाक्यम स्मरण, जो प्रतारक मंत्री है, प्रतारकम ये मंत्री वाक्य ही प्रतारक है, जो ऐसे भी ऐसे अर्थ होगा उसके साथ प्रतारकम, जो प्रतारकम मंत्री का वाक्य जो है, जो मंत्री ने कहा था ये मेरा रक्षण के लिए जो किया था, प्रतारकम, प्रकर्षण तारकम जो है, माने तारक मंत्र जैसा ही हो गया वो, कि मंत्री का वाक्य, हाँ बताया था मंत्री ने ऐसे है कि देखकर तत्र तरुमूले, कहीं वृक्ष के मूल में, तरु माने वृक्ष, उसके मूल में कौन, तपश्चरंत, तपस्या कर रहे भर्चु को देखकर, तपश्चरंत माने भस्म वगैरह लगाकर तपस करते बैठा है, तो ये भस्म वाला को देखकर अरे ये तो पिशाच है भर्चु का करके सोचकर, स्मरण नूनम अयम भर्चु पिशाचः इति भयेन पलायितः, देखकर जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी भाग आया। यहाँ पे अयम अर्थ किस पर टिप्पण है, कहीं टिप्पण रह गया, कहाँ पे आया था, कहीं टिप्पण दिखा या पहले से ये हो रहा है, नहीं पहले से, पहले पन्ने से आगे बढ़ रहा है कि अयम अर्थ, एक बार ये देख लेते हैं। वैसे धन के अर्जन में जो दिया था, अयम अर्थ अर्थस्य संपादने वर्धने च अति दुखम, ये जो मूल में आया था, और वो श्लोक का अर्थ बता रहे, जो हमने ऊपर ही ऊपर देख लिया, अर्थ तो थोड़ा देख लिया ऊपर से वो, तो यहाँ पे भी अर्थ अयम अर्थ करके बता रहे कि वो जो भागवत श्लोक है उसमें क्या है, अर्थस्य संपादने वर्धने च अति दुखम, संपादन करने में, इकट्ठा करने में और उसके बढ़ोतरी करने में धन की बहुत अति दुख होता है। रक्षणे महत दुखम, रक्षण में भी बहुत दुख है। व्यये भोगे च महती चिंता, और कम हो गया या भोग में खर्चा कर दिया तो भी क्या है कि बहुत चिंता होती है। नाशे चित्त भ्रांति, नाश होगा तो चित्त की भ्रांति हो जाती है। तो ऐसे यथा योग्य उन्होंने अन्वय करके अर्थ लगा दिया। अर्थ प्राप्ते स्तेयादय षडनर्थाः, तो स्तेय इत्यादि के 6 अनर्थ बताते, अर्थ प्राप्ति हो गई तो। प्राप्ते अर्थे स्मयादय षडनर्थास त्रिविध व्यसनी ही स नवार्था, तो ये 6 जो अनर्थ है, स्तेय चोरी हो जाएगी इत्यादि, अर्थ प्राप्त होने के बाद चोरी हो जाएगी इत्यादि, वो जो 6 अनर्थ है, अरे चोरी हो जाएगी नहीं, चोरी वो एक 6 में एक अंतर्गत अर्थ है, अनर्थ है, अर्थ का चोरी, अर्थ की चोरी हो जाएगी वो अनर्थ है। फिर प्राप्ते अर्थे स्मयादय, फिर उन 6 के साथ जुड़कर त्रिविध व्यसन ही स नवार्था, 3 व्यसन बता दे, उनके साथ जुड़कर 9 हो गए। ये पंचदश घटा रहे कि 15 कैसे हो गए। तस्माद एक अपि अर्थ पंचदश अनर्थानाम निदानम भवति,
तो कहते एक भी अर्थ जो है वो क्या है कि सभी 15 का कारण बनता है। व्यसनानि स्त्री द्यूत मद्य विषयाणी त्रीणी, तो 3 कौन से व्यसन है? तो कहते स्त्री की, बाकी भिन्न भिन्न, एक स्त्री पर्याप्त नहीं होती, धन है तो और चाहिए, ऐसे द्यूत उसमें ये क्या जुआ खेलते हैं, या मद्य मदिरा इत्यादि पान करना। एकास्त्रिग्धः एके एक प्राणः ते च ते आस्निग्धाः च अतिप्रिया इत्यर्थ। तो समास घटाकर अर्थ भरे, अतिप्रिया करके अर्थ दे दिए। काकणी करके शब्द आया था, तो इस मैंने कहा था देखना पड़ेगा इसका क्या क्या अर्थ है। तो काकणी कह रहे हैं इति आर्षम पुंस्तुम, यहाँ पे कुछ आर्ष पुंस्तुम हो गया करे, तो अर्थ क्या, काकणी नहीं है काकिणी है, ऐसे काकणी माने काकिणी करके अर्थ, और काकणी क्या हो जाएगा अर्थ, विंशति वराटिका करके कुछ कह रहे, वराटका नाम दशक द्वयम यत् सा काकिणी इति लीलावत्याम सनब्धाः क्षुभिता इति लीलावत्याम, लीलावती में ग्रंथ में कहा गया है, कुछ उसका लक्षण दिया है कि क्या वराटक के दशक द्वयम यत्, तो सा काकिणी करके कहते हैं। वराटक क्या होता है मुझे भी पता नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा, ये जिनको रुचि है वो देख ले। अर्थ तो समझ में आ गया, अर्थ तो ठीक है, जिनको शब्दता देखना है वो वहाँ पे जो संख्या दी है वहाँ पे देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में। मितः परस्परम, तो ये स्पृधा इति पाठे स्पर्धमान इत्यर्थ, तो वहाँ पे कह रहे माने कंप्लीशन के लिए पढ़ रहे, उतना ही, अधिक कुछ नहीं है उसमें, जो श्लोक के साथ इसका ये अर्थ लेकर देख सकते हैं आपकी क्या है। न केवलम इह एव अनर्थ हेतु अर्थः परलोके अपि इत्या। तो अभी कहते हैं चलिए यहाँ पे तो अर्थ आप कह रहे कुछ काम का नहीं है, वैराग्य कारक होना चाहिए, परलोक में भी ऐसा ही है, कहते हैं लब्ध्वा इत्यादि ना, यहाँ कह दिया तत् मानुषम जन्म इति संबंधः, मानुष्यम जन्म द्विजाग्रताम ब्राह्मण्यम, तो ये अर्थ दे रहे उसका, वो श्लोक के साथ देखेंगे तो ये अर्थ लगेगा, स्वार्थम गृहंति स्वहितम न आचरंती, और लोकम माने देहम। तो ऐसे ऊपर जो दिए हैं यहाँ पे ये हाँ, स्वर्ग अपवर्गयो द्वारम प्राप्य लोकम एवं पुमान, ये कह दिए। तो ये स्वर्ग अपवर्गयो, क्योंकि यहाँ पे कह दिए आगे कि परलोके अपि, इसीलिए क्या लब्ध्वा इत्यादि ना, तो लब्ध्वा माने यहाँ अन्वय हो जाएगा उसका अर्थ का कि लब्ध्वा जो दिए कि लब्ध्वा जन्म अमर प्रार्थम मानुष्यम तद द्विजाग्रतम, तो ये वो प्राप्त कर कर भी ऐसे परलोक में भी यही अवस्था है करके कहते हैं। क्योंकि कथा आती है परलोक में भी क्या है कि जैसे कुबेर कैसे बने, कुबेर के बारे में कथा आती है, धन के जो माने जिनको धन चाहिए वो कुबेर की पूजा करते हैं। कुबेर माने वो जो ये है क्या, ट्रेजरर, जो देवों के ट्रेजरर है कुबेर कहते हैं, उनकी कथा में आता है कि वो मोटे हैं, तो कुबेर मोटे हैं तो उनपे देवता उनको चिढ़ाते थे। तो क्या हुआ कि वो ब्रह्मा जी के पास गए, बोलते देवता सब चिढ़ाते हैं तो क्या करें, तो रोते रोते गए, तो बहुत निंदा करते हैं मेरी। तो कहते हैं अच्छा एक काम करते हैं, उनको हम ठीक कर देंगे, कोई चिंता मत कीजिए। तो कहते हैं इनको वो ट्रेजरर बना दिया, सभी जो है अपने आभूषण आके माने जो भी आपका सोना इत्यादि धन है वो इनके पास रहेगा। कुबेर को बना दिया उन्होंने, धन का के अधिपति बना दिए वहाँ पे, इस पे माने ट्रेजरर बना दिए। तो उससे क्या हुआ, सब देवता आकर अपना धन छोड़ गए उनके पास। अभी कौन निंदा करेगा, अभी निंदा करेंगे उनका धन नहीं मिलेगा उनको, इसीलिए वो एक पीड़ा है उनको, देवताओं को भी पीड़ा है, ऐसे संदर्भ में आता है। तो इत्यादि जो कथा है उससे वैराग्य, वहाँ पे भी परलोक में भी धन के का लोभ होता है, ये दिखाकर वैराग्य यहीं कर लो करके कहते हैं, वहाँ जाकर नहीं हो पाएगा, ऐसे दे दिए। तो ये मूल में आगे क्या दिया था कि भर्चु पिशाचः नूनमयम भर्चु पिशाच इति भयेन पलायिता, राजा भाग गए वहाँ से भर्चु को देखकर। ये हो गए 240 में भर्चु की कथा जो आगे बढ़ रही। अभी उस क्यों ऐसी कथा दी, हम वेदांत पढ़ने आ रहे, आप
माने वैराग्य के लिए बोल दिया, ठीक है, वो पिशाच बन गया, उसके ये संदर्भ में वेदांत के साथ क्या लेना देना? पिशाच बन गया, नहीं बना नहीं बना, हमें क्या लेना देना? प्रकृति की माया तम भवतु तथा, राजा भाग गया, ठीक है, भवतु तथा तेन किम। इसमें वेदांत पढ़ा रहे कि क्या पढ़ा रहे करके ऐसे प्रश्न उठाते तो कहते हैं भर्चु दृष्टांत से प्रकृति न योजनम। अभी जो चल रहा है भर्चु की कथा क्यों कही, वैराग्य ये तो दिखा दिया, वो ठीक है, पर ये पिशाच देखकर भाग, पिशाच समझकर भाग आया, इसमें क्या है? इसमें वेदांत का क्या संबंध है? तो कहते हैं प्रतारक मंत्री वाक्यम, जो मंत्री का जो प्रकर्ष तारक वाक्य है, क्या था ये? अरे वो तो पिशाच बन गया, भर्चु पिशाच बन गया। यही है ना वाक्य, प्रतारक मंत्री वाक्यम सत्यत्वेन गृह्णन्। इसको सत्य मानकर राजा वने जीवंतम भर्चुम स्वचक्षुषा पश्यन्नपि प्रतारकस्य मिथ्यावाक्ये विश्वासेन भर्चुम पिशाचम एव मन्यमानः यथा सुदूरम प्राद्रवत। तथा से उदाहरण से दार्ष्टान्तिक में जोड़ेंगे दृष्टांत से। तो कहते हैं जैसे मंत्री का वाक्य यद्यपि झूठ था, अनृत था, सत्य नहीं था, वो उसको सत्यत्वेन गृह्णन्, यदि सत्य मान लेते हैं, जो मिथ्या वचन है उसको भी यदि सत्य मान लेंगे तो संस्कार ऐसा रहेगा कि जब ये सत्य है कुछ, उसमें भी श्रद्धा नहीं आएगी। विरुद्ध सत्य होगा तो उसमें भी श्रद्धा नहीं होगी। ये जो झूठ है सत्यत्वेन गृह्णन्, जो सत्यत्वेन जो माना है आपने, सत्य माना है, वो झूठ भी क्या है? बाधक बनेगा उसके विरोधी सत्य में, ये तात्पर्य है। तो कहते हैं जैसे वो मंत्री का झूठा वाक्य वचन जो था, जो अपने हित में मान लिया राजा ने, प्रतारक मान लिया मंत्री का वाक्य, ये मेरे रक्षण के लिए जो बताया भर्चु पिशाच बन गया, ये वाक्य जो है, और उसके आगे जो भी घटना हुई, तो राजा वने जीवंतम भर्चुम स्वचक्षुषा पश्यन्नपि, देखता हुआ भी, देख रहा है, अपने चक्षु से प्रत्यक्ष है कि भर्चु दिख रहा है, ये पिशाच नहीं हो सकता, ऐसे उसे एक बार भी विचार नहीं आया। प्रतारकस्य मिथ्यावाक्ये विश्वासेन, कि जो वाक्य है उसको सुनकर क्या हो गया? मंत्री, प्रतारक मंत्री बोलिए या प्रतारक वाक्य बोलिए, ये सोचकर भर्चु पिशाच ही हो गया, ऐसे विश्वासेन, विश्वास कर कर मिथ्यावाक्य में विश्वासेन भर्चुम पिशाचमेव मन्यमाना, मानता वशानच किया, ऐसे मानता हुआ जो राजा है कि भर्चु पिशाच हो गया, देखते हुए भी ऐसे मान रहा है, और मानते हुए क्या? यथा सुदूरम प्रद्रावत, जैसे बहुत दूर भाग आया, दूर से, मैंने दूर से ही भाग आया और दूर तक भाग आया, तथा वैसे ही क्या? द्वैती नाम भेदवादे विश्वसन, द्वैती का वाक्य क्या है? प्रतारक वाक्य हो गया, अरे ये मेरे काम आएगा, देखो ये करो, भक्ति पूर्वक करो, देवता प्रसन्न होंगे, ये होगा इत्यादि, जो द्वैती कहते हैं वो सब भेदवादे विश्वसन, भेदवाद में विश्वास कर कर कैसे हो जाएगा? आप कैसे, ये अद्वैत सत्य कैसे होगा? भगवान भिन्न है आपसे, इतने सारे जीव है, आप कैसे बोल रहे हो कि ये है? कोई अंतर नहीं है, माता पिता बच्चे में कोई अंतर नहीं है, मित्र और शत्रु में अंतर नहीं है, ये सब इतने सारे जीव है। अच्छा, ये पत्थर और रोटी में अंतर नहीं है, आप में और पत्थर में अंतर नहीं है, सभी भेद दिखा रहे थे। ईश्वर जीव भेद, जीव भेद, ईश्वर जगत भेद, जीव जगत भेद, जगत जगत भेद, ऐसे 5 भेद दिखाते हैं, आगे भी आएगा। तो इतने सारे भेद है, आप कहाँ से अद्वैत की बात करते हो? ये सब कोई काम का नहीं है करके द्वैती नाम भेदवादे विश्वसन, विश्वास कर कर क्या? अपरिपक्व मति, अज्ञानी, तत्वमसी इति गुरु उपदिष्ट महावाक्य जन्य साक्षात्कार रूप ब्रह्मात्मैक्य आकार अंतःकरण वृत्त्युदये अपि भेदवादिनः मिथ्यावाक्य विश्वासेन महत्तरम दुःखम एव अनुभवेत्।
जैसे राजा भय से ऐसा इतना दुख हो गया, वैसे अभी कहते हैं आप द्वैतियों का जो भेदवाद सुनते हो, द्वितीयाद वही भयम भवति दुखमेव अनुभवेत, तत्वमसि ऐसे सुनकर भी क्या है कि अपरिपक्व मति ही, जो अपरिपक्व मति, ये बहुरी हो जाएगा, कौन है वो? अज्ञानी। क्या है वो? अपरिपक्व मति ही, अपरिपक्व मति ही यस्य, यस्य अज्ञानिनः सह अज्ञानी अपरिपक्व मति ही, जिसकी मति बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते यदि साधन छूट गया है, उसका जो शमदमादि साधन छूट गया है, एकाग्र नहीं है, तब क्या होगा कि ये परिपक्व नहीं होगा, बुद्धि परिपक्व नहीं होगी। तभी क्या कि तत्त्वमसि इति गुरु उपदिष्ट महावाक्य जन्य, गुरु का जो उपदेश हुआ है, क्या उपदेश है? तत्त्वमसि। तो ये उपदेश हो गया तो उपदिष्ट हो गया वाक्य भूतकाल में। तो गुरु द्वारा जो उपदिष्ट क्या है उपदिष्ट? महावाक्य, तत्त्वमसि इत्यादि ऐसे महावाक्य है। और उससे जो जन्य है, महावाक्यात जन्य, जन्य क्या है? साक्षात्कार। महावाक्यात जन्य यह साक्षात्कार, साक्षात्कार उससे आता है। वो क्या है? साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार रूप ब्रह्मात्मैक्य आकार अंतःकरण की वृत्ति है। अंतःकरण की वृत्ति क्या है? वही साक्षात्कार है। क्या है वो अंतःकरण की वृत्ति? उसका आकार क्या है? कहते हैं अंतःकरण वृत्ति का आकार है ब्रह्मात्मैक्य ऐक्य, ऐक्य आकार है वो। इसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। ऐक्य, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य जो है, उस आकार के अंतःकरण की वृत्ति है। और वही क्या है? साक्षात्कार है। इसलिए साक्षात्कार रूप, साक्षात्कार ही उसका रूप है, स्वरूप है, वही ब्रह्मात्मय के आकार अंतःकरण वृत्ति है। और वो जन्य है। किससे जन्य है? जन्य है महावाक्य से। और महावाक्य कैसे प्राप्त हुआ है? गुरु उपदिष्ट से। इसलिए गुरु उपदिष्ट जो महावाक्य है, गुरु उपदिष्टम यद महावाक्यम तेन जन्य के, तस्मात् जन्य तेन जन्यम, तेन जन्य यह साक्षात्कार, या तेन जन्या करके करेंगे स्त्रीलिंग, तेन जन्या या साक्षात्कार रूप ब्रह्मात्मैक्य ब्रह्मात्मैक्याकार अंतःकरणस्य वृत्ति ही, या वृत्ति ही तस्याह उदये अपि, यद्यपि वो वृत्ति उत्पन्न हो गई फिर भी संशय नहीं जा रहा है। क्या? द्वैत का संस्कार है। इसीलिए क्या है? उदय अपि भेदवादिनः मिथ्यावाक्य विश्वासेन, विश्वास तो वो भेदवाद में है। नहीं, ऐसे कैसे इष्ट देवता को छोड़ दूं, ऐसे कैसे बाकी नहीं है करके सोच लूं। इसीलिए ये शरीर मेरा है, मैं शरीर ही हूं, ऐसे जो है मिथ्या वाक्य विश्वास है उस पर, उससे क्या होगा? महत्तरम दुखम एवं अनुभवेत। तो अज्ञानी को बहुत दुख होगा। यद्यपि ब्रह्माकार वृत्ति आ जाए, यद्यपि आ जाए फिर भी तरही दुखम एवं अनुभवेत, क्योंकि द्वैत का संस्कार अद्वैत को काम करने नहीं दे रहा है, अज्ञान नाश करने नहीं दे रहा है, क्योंकि अज्ञान दृढ़ होते जा रहा है। न तस्य कदापि ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारो भवेत। तो ये ऐसे साक्षात्कार रूप वृत्ति आने पर भी साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बाधक बैठा हुआ है। अज्ञान दृढ़ करने वाला जो बाधक है, उसका नाश करने वाली जो वृत्ति है वो तो स्थिर नहीं हो पा रही है, ना ही वो बल प्राप्त कर पा रही है, क्योंकि बाधक बैठा है वहां पे। जैसे गीली लकड़ी को जला रहे हैं, अज्ञान समझिए जैसे लकड़ी है, और गीली कैसे होगी? द्वैत वासना से गीली हो रही है, पानी के द्वैत वासना रूप पानी से गीली हो रही है। पानी डाल रहे हैं और जला रहे हैं, नहीं जलेगी। ठंड अधिक लगेगी, कष्ट होगा, ठंड में जलाने का प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो रहा। तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। न तस्य कदापि, कदापि कह दिया, जब तक, कदापि का अर्थ क्या है? ऐसे नहीं, कभी नहीं होगा। जब तक भेदवाद में श्रद्धा है तब तक नहीं होगा। इसीलिए कदापि तस्य, तस्य कस्य? भेदवादे यस्य विश्वासः, यस्य विश्वासः तस्य कदापि ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कारो न भवेत, नहीं हो पाएगा। शक्यार्थे लिंग,
विधिलिंग। संभव नहीं है कि गीली लकड़ी को आप जलाए, ये संभव नहीं है। भेदवादम असत्यतया गृह्णतः जिज्ञासोः एव महावाक्यात् ब्रह्मात्मैक्यत्व साक्षात्कारो भवे। तो किसको उत्पन्न होगा साक्षात्कार? तो कहते भेदवादम असत्यतया गृह्णतः, ये असत्य है, अध्यारोप स्थानीय है, अपवाद स्थानीय नहीं है, माने ये सत्य नहीं है, ये कथा है जो हमें जैसे विश्वास है वैसे श्रुति लेकर चलती है और उसके बाद उसका अपवाद कर देती है कि ये नहीं है, सृष्टि हुई है इत्यादि कथा, क्योंकि प्रपंच दिख रहा है, उसके साथ व्यवहार हो रहा है, अनादिकाल से हो रहा है, इस जन्म में तो हो ही रहा है पर अनादिकाल अनादि जन्मों में हुआ है। तो कैसे उसको पढ़ाया जाए कि अद्वैत सत्य है, कि वो एक ही है ब्रह्म, वही ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं, ये पढ़ाने के लिए भी कैसे पढ़ाए? इसीलिए क्या है कि श्रुति उसको एक अध्यारोप स्थानीय प्रपंच मानकर उसके सृष्टि की कथन भी अध्यारोप स्थानीय तया कर देती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसका निराकरण करने में धीरे 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 जब भी संस्कार बढ़ते तो धीरे धीरे अपवाद करना शुरू करती है, कार्य कारण ऐक्य दिखाकर, कार्य कारण से भिन्न नहीं है, कार्य की सत्ता कारण को छोड़कर है ही नहीं इत्यादि प्रक्रियाओं द्वारा पढ़ा देती है। तब जाकर निराकरण करती है, अपवाद होता है, अपवाद स्थानीय, और उसके बाद जो शेष बच जाता है वही ब्रह्म है, वही तुम हो, ऐसे श्रुति कह देती है। इसलिए भेदवादम असत्यतया गृह्णतः, जब ये उसे मिथ्या समझ आता है, असत है प्रपंच, भेद असत है, ऐसे समझ में आते हैं, उस जिज्ञासु को, जिज्ञासो एव महावाक्यात् ब्रह्मात्मैक्यत्व, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार भवेत्, उसी को ब्रह्म आत्म का एक होना, ऐसे रूप का एकत्व का साक्षात्कार होता है। तस्माद् अवैदिकत्वाद् भेदवादः मिथ्या। तो कहते हैं हेतु क्या है? भेदवाद मिथ्या। कुतः? कस्मात् कारणात्? अवैदिकत्वात्, क्योंकि ये वैदिक नहीं है, वेद संगत नहीं है। क्योंकि तात्पर्य निश्चय जब ये षडलिंग से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अवैदिक है, वेद का तात्पर्य नहीं है। वेद में भेद आता है पर भेदवाद नहीं है। वाद माने तात्पर्यतः वाद, कि ये यही उसका तात्पर्य है, अंततो गत्वा भी भेद रह जाएगा, ये हो जाएगा वाद यदि भेदवाद होता। वो वाद है नहीं, भेद की चर्चा होती है, अनुवाद होता है, न तो वाद। इसीलिए वो तात्पर्य विषय नहीं है, इसलिए मिथ्या है। न परम पुरुषार्थ साधक, ये परम पुरुषार्थ का साधन नहीं बन पाएगा, साधक नहीं है वो भेदवाद मुझे परम पुरुषार्थ नहीं देगा, ये निश्चय होना चाहिए। इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय कर कर तत्र विश्वास दूरी कर्तव्य, तत्र माने तस्मिन् भेदवादे विश्वास दूरी कर्तव्य, करना ही चाहिए, दूरी कर्तव्य। जो दूर नहीं है, दूरी कर्तव्य में च्वी लगा है, च्वी प्रत्यय, इस ये क्या है? अदूरम दूरम कर्तव्य। जो अदूर है माने पास है, मेरे निकट है, प्रिय है, छोड़ नहीं पाते, ये इनको सब मिथ्या दृष्टि से दूर करना है। ये इसीलिए वो विश्वास दूरी कर्तव्य, ऐसा जो विश्वास है उसको भेदवाद में उसको दूर करना चाहिए। यहाँ रुक जाते हैं, अगले पाठ में 242 देखेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक परम तदेव अन्नमत्तो निरति में निश्चिता मति ही। कोई प्रश्न है क्या? नहीं। महोदय, यस्तनवर्गस्य विषये अत्र स्त्री संघर्षं नाशमिति तत्र दत्तं खलु, परन्तु आश्रमं तु चत्वारः अस्ति। अत्र गृहाश्रमम् एव अन्ये त्रीणि आश्रमविषये साहाय्यं कृतवन्तः खलु। अतः स्त्री तत्सर्वम् उक्तं, मया उक्तं किल, तत्सर्वम् उक्तं, श्रुतं वा? श्रुतमेव, परन्तु मम इच्छा अस्ति अत्र एतत् वक्तव्यमिति। तत्र कः प्रश्नः? प्रश्नः कः? प्रश्नः अत्र नास्ति, एतत् मम चिन्तनम् अत्र वक्तव्यमिति मया श्रुतमेव। अस्तु स्वामीजी, धन्यवादः। एतत् सर्वं नहि निन्दा न्याय इति उच्यते।
नहि निन्दा न्याय, नहि निन्दा निन्दितुं प्रवर्तते अपि तु विधेयं स्तोतुम् इति उक्तं किल। कोऽर्थः तस्य? स्मरणार्थम्। अस्तु महोदय। स्वामीजी शुभदिनं। प्रश्नः नास्ति, किमपि वक्तव्यम् अत्र। नहि निन्दा न्याय इति स्त्रीनिन्दा नास्ति तत्र। निन्दा निन्दितुं न प्रवर्तते, तत्र निन्दा क्रियते, न क्रियते इति न क्रियते। कुतः? स्त्रीनिन्दा इति न, पुरुषनिन्दापि निन्दापि क्रियते, पुत्रनिन्दापि कृता। किमर्थं? किमर्थं कृता? वैराग्यकारकमिति कृत्वा सर्वं कृतम् इति। नहि निन्दा न्याय इति उच्यते। तेन न्यायेन विधेयं किमस्ति? वैराग्यं विधेयमस्ति। विधेयं स्तोतुं क्रियते तत्सर्वं। स्पष्टं वा? आम् आम्, समीचीनं महोदय स्वामीजी। चिन्तनीयं, सर्वम् एतत् सर्वं चिन्तनीयम्। एकस्मिन् जन्मनि इति भाति, अहं स्त्री वा पुरुषो वा इति। अहं स्त्री नास्मि, नापि पुरुषः अस्मि इति चिन्तयतु। आत्मनः को लिङ्गं? किं लिङ्गम्? आत्मनः लिङ्गं नास्ति। आत्मा इति शब्दस्य लिङ्गः अस्ति, पुल्लिङ्गः इति, ब्रह्म इति शब्दस्य लिङ्गः अस्ति। तत्सर्वं लिङ्गः वस्तुतः पदार्थस्य नास्ति। पदार्थस्य लिङ्गं नास्ति। आत्मनः पदार्थस्य किं लिङ्गम् इति पृष्टे किं वक्तव्यं? किमपि नास्ति। लिङ्गम् इति सर्वं शरीरस्य अस्ति किल, शब्दस्य अस्ति, पदस्य अस्ति, पदार्थस्य नास्ति, शरीरस्य अस्ति, आत्मनः नास्ति। तत्र को मोहः? कः वा आग्रहः इति वक्तव्यम् इति नास्ति किमपि। वैराग्यकारकमस्तु सर्वम्। एवं किल? अस्तु, धन्यवादः। नमस्ते। नमस्कारः, शुभदिनम्।